अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में, जो कि हमारे पहले चैप्टर का 5वां टॉपिक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का क्या तरीका होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बारे में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जो टॉपिक की तरफ, इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास लिखा हुआ है पैराग्राफ, लिखा है द 3 कॉमन फेजेस और स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो हमारे पास आम तौर पर इस्तेमाल होती है, आम तौर पर जो हमारी मैटर की स्टेट हैं वो हमारे पास क्या है, 3 होती हैं। सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। अ सॉलिड मेंटेन अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड साइज। जो सॉलिड होती है हमारे पास, उसका जो फिक्स शेप होता है और उसका साइज़ भी फिक्स होता है। जो यानी कि हमारे पास सॉलिड बॉडी होती है, उसका फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स उसकी साइज़ होता है। इवन इफ सेम force is applied, it not readily change its volume। अब क्या कर रहे हैं हम, उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली फ़ौरन से अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करती, यानी कि अपनी शेप को डायरेक्टली चेंज नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता करती है। आगे लिखा है अ लिक्विड डज नॉट मेंटेन अ फिक्स्ड शेप, इट टेक्स ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। जो लिक्विड होता है हमारे पास, उसकी कोई शेप नहीं होती। वो जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस शेप के कंटेनर पर डालेंगे, वो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। बट लाइक अ सॉलिड इट इज़ नॉट रीडली कंप्रेसिबल। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड होता है वो इज़ नॉट रीडली कंप्रेसिबल, यानी कि वो जल्दी से कंप्रेसिबल नहीं हो जाता, जल्दी से सिकुड़ नहीं जाता। एंड इट्स वॉल्यूम कैन बी चेंज सिग्निफिकेंटली वन बाय अ लार्ज फोर्स। अगर उसके वॉल्यूम को हमें चेंज करना होता है, सिग्निफिकेंटली अगर चेंज करना है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, जब जाके हमारा क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम चेंज होगा सॉलिड का। अब नीचे वाले पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं हाउ एवर अ गैस हैज़ नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जो हमारे पास गैस होती है, ना उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना उसकी फिक्स शेप होती है। इट विल एक्सपेंड टू फिल इट्स कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे, उसी तरीके से वो उसी के हिसाब से फैल जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी कंटेनर के हिसाब से। ऑफ्टन अक्सर वी फाइंड हम बताते हैं लार्ज वेट वुड्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अक्सर हमने देखा है कि जो लार्ज वेट होता है, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, एक भारी लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, वो पानी में अक्सर तैर रहा होता है। हाउ एवर एन आयरन निडल सिंक इन टू द वाटर। और जो हमारे पास आयरन की निडल होती है वो वाटर के अंदर डूब जाती है, यानी कि वो नहीं तैरती। वी से आयरन इज हैवियर देन वुड। क्योंकि जो आयरन होता है, यानी कि जो लोहा होता है, वो लकड़ी से ज़्यादा हैवियर होता है, इस वजह से वो तैरता नहीं है, वो डूब जाता है और लकड़ी हमारे पास पानी पे तैरने लग जाती है। दिस कैन नॉट रियली बट ट्रू, रादर वी शुड से लाइक आयरन इज डेंसर देन वुड। इस चीज़ से हमें पता चलता है जो हमारे पास आयरन है इज डेंसर देन वुड, यानी कि जो उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा है वुड से। फिजिस्ट are concerned with a physical quantity, a prototype of matter, which the help of to define nature of matter term of its mass in space। यानी कि जो हम फिजिक्स से वो कंसर्न करती है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। आ प्रोटोटाइप ऑफ मैटर, जो कि एक टाइप है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मैटर को और उसके ज़रिए डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ मैटर को और उसकी टर्म्स को और मास को और उसके स्पेस को। ये तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो गया मास और वॉल्यूम का, सॉरी डेंसिटी और वॉल्यूम का। अब बात करते हैं वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। मेजरिंग द वॉल्यूम। फॉर डेंसिटी टू बी मेजर्ड और कैलकुलेट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अगर किसी भी चीज़ की आपको डेंसिटी मालूम करनी है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के वॉल्यूम की। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको डेंसिटी मालूम करनी है तो सबसे पहले आपको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप हैव फार्मूला ऑफ दियर वॉल्यूम। बाज़ दफ़ा सॉलिड की जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। उसको फार्मूले के ज़रिए हम उनका वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, उसका हम
वो फॉर्मूले के ज़रिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट पैरामीटर सच एज रेडियस, हाइट, डेप्थ, विड्थ, बेस एंड लेंथ। किसके डिफरेंट पैरामीटर से नापते हैं उसके वेट को, सॉरी उसके वॉल्यूम को। जैसे कि हमारे पास हम उसका रेडियस नापते हैं, डेप्थ नापते हैं, हाइट नापते हैं, विड्थ नापते हैं, बेस नापते हैं एंड लेंथ नापते हैं उसकी, कि देखते हैं ये सारी चीज़ें कौन की लेंथ कितनी है, बेस कितनी है, विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है और उसका रेडियस कितना है। बट फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट लिक्विड एंड गैस, यानी कि हमारे पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, हमारे पास इरेगुलर है, इनकी कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर में ये सांचे में ढल जाते हैं। लिक्विड एंड गैस, दिस अप्रोच इज अनयूजुअल, जो इनकी अप्रोच है वो अनयूजुअल होती है। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड बीकर, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसको हम मेजर करते हैं किसकी मदद से, सिलेंडर या बीकर की मदद से हम उसके वॉल्यूम को नाप सकते हैं। जैसे कि आपको साइड में फिगर भी दिख रही है, अगर वॉल्यूम नापना है किसी भी लिक्विड का, अगर आपको वॉल्यूम नापना है तो आप मेजरिंग सिलेंडर से या फिर बीकर से नाप सकते हैं। यानी कि अगर आपको लिक्विड के, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का अगर आपको वॉल्यूम नापना है तो आप इस तरीके से सिलेंडर बीकर के, सिलेंडर के अंदर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर या फिर बीकर के अंदर इसको नाप सकते हैं। और अगर आपने सॉलिड का वेट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसको आप दूसरे तरीके से नापेंगे, दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बारे में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अगर आपने इन तीनों चीज़ें निकाल ली, जो आपके पास फाइनल आंसर आया इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, आपके पास वॉल्यूम है। लिक्विड का आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि आप ये मेजरिंग सिलेंडर से या बीकर से, सॉलिड का आप इस तरीके से नाप सकते हैं। चलते हैं जी हम डेंसिटी की तरफ, कि डेंसिटी क्या होती है हमारे पास। ये सारी चीज़ें आप इसको स्किप कर दें क्योंकि हमारे पास ये इरेगुलर, रेगुलर की शेप आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं पढ़ के। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। वॉल्यूम की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं डेंसिटी की। लिखा है द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड, जो हमारे पास टर्म है डेंसिटी की उसको डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रॉ। यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, यानी भी किसी भी सब्सटेंस का मास, यानी कि उसका वजन, और उसको हम डिवाइड करवा दें पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम से हम डिवाइड करवा दें। यानी कि एक सब्सटेंस है उसका मास पता होना चाहिए हमें और उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं उसकी डेंसिटी को। डेंसिटी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर के एक अल्फ़ाबेट से जिसका नाम है रो, जो कि पी की तरह बनता है लेकिन पी नहीं होता, इसका नाम है रो। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी इक्वल टू, सॉरी, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज करेक्टरिस्टिक प्रोटोटाइप ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है, किसी भी प्योर सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक है, प्रोटोटाइप है। ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ पार्टिकल प्योर सब्सटेंस सच एज प्योर गोल्ड, जो हमारे पास पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो, जैसे कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्योर गोल्ड है, कैन हैव एनी साइज और मास बट इट डेंसिटी विल बी सेम। अब गोल्ड है हमारे पास, क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, उसका क्या कर देते हैं, साइज और मास भले चेंज कर दें लेकिन उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। आगे बता रहे हैं हम आपको, इन अकॉर्डेंस द विद द अबव इक्वेशन मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस एज, जो हमारे पास अकॉर्डिंग इक्वेशन के हिसाब से जो हमारे पास मास है किसी भी सब्सटेंस का, उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल में आपको अगर बता दिया गया है, डेंसिटी बता दी गई और वॉल्यूम बता दी गई और पूछा मास कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के मास भी मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी एसआई यूनिट क्या होता है। द एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर क्यूब, ये इसके यूनिट है हमारे पास। ऐसा यूनिट जो हमारे डेंसिटी के हैं वो ये हमारे पास यूनिट है, हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। डेंसिटी आपको पता चल गया, प्योर किसी भी सब्सटेंस के अगर हम उसका मास को निकाल लें और उसको डिवाइड करवा दें वॉल्यूम से, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ की शिद्दत को, थिकनेस को, गाढ़ेपन को। जैसे हमारे पास शहद है, उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, पानी के अंदर डेंसिटी कम है। ये सारी चीज़ें, डेंसिटी का मतलब है गाढ़ापन, शिद्दत, थिकनेस जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ होती है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में पता चल गया, आपको वॉल्यूम के बारे में पता चल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।